बच्चों आज हम पाठ नंबर 10 एक बोना और एक लकड़हारा कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत मज़ेदार है बच्चों। आपको एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ प्रश्न इस पाठ से संबंधित ही है या जो है बताएंगे आप। सबसे पहले आपने कभी बोना देखा है? देखा है ना? कहाँ देखा है आपने? सर्कस में भी देखा है और पिक्चर्स में भी देखा है। बोना जो बहुत छोटे कद का होता है, ठीक है, उसकी कहानी है ये। और लकड़हारा किसे कहते हैं पता है? जो लकड़ियाँ काटता है ना, उसे लकड़हारा कहते हैं। तो ये बोना और लकड़हारा जो है ये इसके ऊपर आधारित ये कहानी है। तो चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं और मज़ा लेते हैं। तो मेरे पीछे पीछे अपने हाथ रखेंगे, उंगली रखेंगे और साथ साथ में बोलते हुए चलेंगे। एक लकड़हारा था। लकड़हारा बताया अभी मैंने, लकड़ी काटने वाला था। वह रोज़ का अर्थ क्या है? हर रोज़, प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शहर में जाकर उन्हें बेच देता था। आपने देखा होगा कि लकड़ियाँ काटने वाला लकड़हारा गांव से, जंगल से लकड़ियाँ काटता है, सूखी लकड़ी काटता है और शहर में आके बेच देते हैं, है ना। और एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। अब उस लकड़हारे ने सोचा कि आसपास के तो लकड़हारे सब लकड़ी काट काट के ले जाते हैं और सूखी लकड़ी जो आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए मैं आज जो है जंगल के अंदर तक जाता हूँ, दूर तक जाता हूँ, वहाँ से लकड़ी लेकर आऊँगा। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया, अंदर तक चला गया बहुत जंगल के। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था। सख्त यानी कि बहुत तेज़ जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा होता है सर्दी, है ना। हाथ पांव ठिठुर जाते थे। ठिठुर जाना यानी कि ठर जाना, सर्दी से कांपने लग जाते थे। तो कहते इतनी ठंड थी कि हाथ पांव जो है वो कांपने लगे थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती यानी कि बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप ये महसूस करते हैं ना ठंड में कि हमारी उंगलियां सुन्न हो गई हैं, कि हमें ठंडे गर्म का नहीं पता चलता, ना पता चलता है कि हमारी उंगलियां हैं भी ये नहीं है, उसको बोलते हैं सुन्न होना। इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और थोड़ी देर के लिए जैसे ही वो लकड़ी काटता, उसके जब हाथ ठंडे बहुत सुन्न हो जाते तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी कुल्हाड़ी को रख देता, विश्राम करने लग जाता। फिर दोनों हथेलियाँ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से फूंक मारता और कहता फिर उसके बाद जो है ना अपनी हथेलियों को मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से हाथ से मुंह से जो है फूंक मारता है जिससे वह गर्म हो जाती है। अब जब वो फूंक मारता है तो हाँ उसकी हथेली जो है, हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि हमने क्या पढ़ा कि जब मुंह से के पास हाथ को ले जाएं और उसमें फूंक मारे तो वो हवा जो है हमारी क्या कर देती है? गर्म कर देती है। हाथों को ऐसे गर्म हवा निकलती है तो उससे गर्माइश आ जाती है और हाथ जो है गर्म हो जाते हैं। एक तो फूंक जो है किस काम आती है? गर्म करने के हाथ, ठीक है, गर्म करने के लिए, हाथों को गर्म करने के लिए, अपने शरीर को गर्माइश देने के लिए फूंक काम आती है, गर्म करने के लिए। अब नेक्स्ट है, एक बोना उसे देख रहा था। कहता है कि एक छोटा सा बोना उसे ये करते हुए देख रहा था। तो ये क्या कर रहा है? उसे बार बार फूंक मारते देखकर बोना सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि ये क्या कर रहा है। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वह ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। अब जो बोना है उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या कर रहा है लकड़हारा। बार बार फूंक मार रहा है और बार बार जो है हाथ नीचे कर लेता है, फिर मुंह के पास लेके जाता है हाथों को और फिर फूंक मारता है। तो उससे रहा नहीं गया और वो लकड़हारे के पास ठुमक कर यानी कि छोटे छोटे कदमों से वो लकड़हारे के पास चला गया और उसने उससे कहा, सबसे पहले उसने नमस्ते की। और एक बात पूछूं? अब उसने बोने ने लकड़हारे से कहा कि एक बात पूछूं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जो बोना था वो एक अंगूठे जितना था, बस इतना सा,
है ना, अंगूठे जितना, इतना था। उसको देखकर बड़ा उसको आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। आश्चर्यचकित हो जाना यानी कि हैरान हो जाना। हैरान हो गया उस बोने को देखकर। उसने कहा, हाँ पूछो। बोना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? उसने कहा कि तुम फूंक सी क्यों मार रहे हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है। अब लकड़हारे ने कहा कि सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, यानी कि हाथ ठंडे हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। मैं मुंह से फूंक कर उसे गर्मा लेता हूँ। अब कहता है कि जब मैं उसमें फूंक मारता हूँ तो वो गर्म हो जाते हैं, इससे मैं उसको हाथों को गर्म कर रहा हूँ। बोने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिला दिया। अब बोने का सिर जो है कितना है, सिर्फ सुपारी जितना है। सुपारी आपने देखी छोटी सी होती है, उतना सिर है। उसने उसको सिर को हिला दिया। अच्छा ये बात है, उसने कहा कि अच्छा ये बात है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया, पर रहा आसपास ही। चला तो गया लेकिन उसके आसपास, लकड़हारे के आसपास ही देख रहा और देखता रहा लकड़हारे की हरकतें कि क्या कर रहा है ये। दूर से लकड़हारे की हरकतें वह देखता रहा कि क्या कर रहा है ये लकड़हारा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। अब लकड़हारे को भूख लगी दोपहर को, उसने खाना बनाने की तैयारी की। इधर उधर से वह पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। कहता है इधर उधर से 3 पत्थर उठा लाया और उसने एक चूल्हा बना लिया। उसके ऊपर हांडी थी। हांडी क्या होता है, बर्तन होता है ना, गोल सा, आपने देखा होगा, मिट्टी की बनी हांडी उसने रखी और नीचे आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। अब उसको चूल्हे में आग लगाई और उसके ऊपर पत्थरों के सहारे उस हांडी को रख दिया। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। अब उसने उसके अंदर आलू डाले और उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, जो ये लकड़ियाँ से जिसका चूल्हा जलाया था वो गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, क्योंकि गीली लकड़ी में कभी आग नहीं पकड़ती, मुश्किल हो जाती है, देर में आग लगती है ना, और धुआं भी ज़्यादा करती है। लकड़हारा मुंह से फूंक मार कर उसे तेज़ करता था। अब जो है लकड़हारा जब आग बुझ जाती तो ज़ोर से फूंक मारता और फिर जो है आग को जलाने की कोशिश करता। बोने ने सोचा अब ये फिर फूंकता है, अब फिर फूंक मार रहा है ये, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? अब उसने सोचा कि क्या इसके मुंह से आग निकलेगी जो ये फूंक मार रहा है। पर वह चुपचाप देखता रहा, लेकिन फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, सख्त यानी कि बहुत तेज़ भूख लगी थी लकड़हारे को, इसलिए उसने आलू निकाल लिया। अब उसने जल्दी से आलू उसमें से हांडी में से निकाले। आलू काफ़ी गर्म थे, जो हांडी में से आलू निकाले वो बहुत गर्म थे। उसने उसे खाना चाहा। अब वो खाने लगा तो बहुत गर्म, इसलिए वह उसे फूंक मार मार कर ठंडा करने लगा। अब जब गर्म थे तो हम क्या करते हैं, गर्म को ठंडा करने के लिए भी फूंक मारते हैं। वो फूंक मारने लगा ज़ोर ज़ोर से ठंडा करने के लिए। उसे ऐसा करते देखकर बोने को फिर आश्चर्य हुआ। अब उसको ऐसा करते हुए देखकर बोना फिर हैरान हुआ। उसने सोचा अब ये फूंक क्यों मारता है, अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा ये, कहता, क्योंकि पहले तो जलाने के लिए फूंक जो है गर्म करने के लिए, आलू को फूंकेगा तो जल जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और उसे गप गप खाने लगा। अब जब ठंडा हो गया, फूंक मारने से ठंडा हो गया, तो वो गप गप करके खा गया, क्योंकि उसे भूख लगी थी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। बोने को बहुत आश्चर्य हुआ, उसने इससे रहा ना गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। अब जो बोना जो था वो बड़ा हैरान हुआ और उससे फिर नहीं रहा गया। फिर वो लकड़हारे के पास गया और उसने फिर पूछा कि बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो। बोने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंककर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो थे, यह तो खुद ही गर्म था, इसे और गरमाने में से क्या लाभ। अब वो हैरान था। उसने कहा कि पहले तो सुबह तो तुमने कहा था कि गर्म करने के लिए, हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मार रहा हूँ, अब तो ये आलू खुद ही इतना गर्म था। कहता कि क्या इसको गरमाने से क्या फ़ायदा था और गर्म करने का क्या फ़ायदा था। लकड़हारा बोला, नहीं, ये आलू बहुत गर्म था, मैं इसे फूंक
मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। अब उसने बताया कि नहीं, मैं तो इसको मुंह से फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बोने को मुंह पीला पड़ गया। अब उसका मुंह पीला पड़ गया। मुंह पीला पड़ना यानी कि हैरान भी हुआ और सोच में उसको शर्म भी आने लगी, है ना। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बोना पीछे हटता गया। काफ़ी दूर जाकर बोला, ये न जाने क्या बला है, कभी भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। अब जो बोना था उसको शर्म भी आया, गुस्सा भी, उसको निकम मुँह पीला भी हो गया, गुस्सा आने लगा और पीछे हट गया और बोलने लगा, पता नहीं क्या बला है, कोई भूत प्रेत है, मुझे तो समझ नहीं आया। कहता उसी से ठंडा उसी से गर्म कर रहा है। तो बच्चों, ये कहानी जो है ये जाकिर हुसैन जी ने लिखी, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें हमें दो बातों का पता चला कि जब हम फूंक मारते हैं तो वो फूंक हम गर्म करने के लिए भी अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपने हाथों को गर्म करने के लिए भी करते हैं, और फूंक मारना जो है फूंक से हम ठंडी भी वस्तु करते हैं। तो इस कहानी में हमें दो चीज़ों का विशेष बातें हमें पता चली। तो बच्चों, आज हमने ये कहानी पढ़ी, कल हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ के नीचे अंडरलाइन लगाएंगे और जो जिसका हम श्रुत लेख के लिए अभ्यास करेंगे। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार बच्चों।